Good morning everyone and welcome back to English elective classes. So dear students, as you know that we were doing from the book Kaleidoscope the lesson number 3, that is a wedding in Brownsville. Okay, so this is the 14th part of this wedding. Hope that there will be only one more part, 15 parts, and then we will conclude it in a 15 part. Okay, so without wasting any more time, let's begin with the paragraph. Like we have known so far, they met with Razel and they both were talking. It was such a first love for Margolin where he met. He went to a place where the wedding is about to be, and there was the canopy, and they thought that we should go there, but before going there वो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा हेजिटेशंस थी, बहुत ज़्यादा घबराहट थी चौखट को पार करने के लिए. आफ्टरवर्ड्स अगर वो लोग वहाँ पे जाते, कोई देख लिया या कोई आ गया सडनली, देन व्हाट वुड आई आंसर. ओके, सो ऑल दिस वाज पॉन्डरिंग इन देयर माइंड. मार्गोलिन पॉइंटेड टू द वेडिंग कैनोपी, और मार्गोलिन वहाँ जाते ही रेजल को वेडिंग कैनोपी की तरफ पॉइंट करता है, वो उसको दिखाता है कि ये देखो वो वेडिंग कैनोपी है, वी शुड हैव स्टूड देयर. यस, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वेयर आर यू नाउ एंड व्हाट आर यू डूइंग. ओके, सो ही स्टार्टेड आस्किंग कि अगर सब कुछ ठीक रहे होता तो हमारे साथ जो है हम लोग भी इसी तरह वहाँ पे एक टाइम पे खड़े होते, यानी उस कैनोपी में शादी कर रहे होते. ओके, एंड स्टार्टेड इंक्वायरिंग हर what he started inquiring her, tell me about yourself, where are you now, what are you doing. Okay, started inquiring her that बताओ तुम कहाँ थी, सब कुछ बताओ, where had you been, what are you doing. So Razel said that it was not such a easy to tell at once. Okay, it's not a easy to tell. Are you alone, are you attached? No. Would you never have let me hear from you, he asked. She did not answer. Okay, so now here she is talking about he is talking about कि वो इंक्वायरी करते हुए, लेकिन रेजल ने कहा कि इट्स नॉट सो इजी टू टेल एट वंस. तो क्या तुम मैरिड हो, क्या तुम सिंगल हो. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है उसको मार्गोलिन के माइंड पे आ रही थी. तो शी, आर यू अटैच्ड विथ समवन. सो रेजल सेड नो, आई एम नॉट अटैच्ड. उसने कहा कि क्यों तुमने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया. ओके, वुड यू नेवर हैव लेट मी हियर फ्रॉम यू, ही आस्क्ड. शी डिडंट आंसर. तुमने मुझे क्यों कांटेक्ट नहीं किया, बट शी डिड नॉट आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चंस टू हिम. ओके, सो gazing at her, he knew his love had returned with full force. Already he was trembling at the thought that they might soon have to पार्ट. ओके, और उसके तरफ देखता हुआ वो बहुत ही ज़्यादा गौर से उसको ये एहसास हुआ कि उसका जो पुराना प्यार था, फर्स्ट लव था, दैट वो पूरा फोर्स के साथ जो है वो वापस आ गया था उसके दिलो दिमाग में. ओके, और उसके दिल में दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि अब क्या वेडिंग ख़त्म हो जाएगी, मतलब जैसे ही वेडिंग ख़त्म हो जाएगी और सुन हम दोनों जो है अलग अलग रास्ते पे चले जाएंगे. ओके, हमें चला जाना पड़ेगा. इनफैक्ट द एक्साइटमेंट, द एक्सपेक्टेंसी ऑफ यूथ filled him. He wanted to take her in his arms and kiss her, but at any moment someone might come in. He stood beside her, ashamed that he had married someone else, that he had not personally confirmed the reports of her death. Okay, और सारी चीज़ें जो है, सारी पुरानी बातें उसको याद आने लग रही थी. द रिलेशनशिप, द काइंड ऑफ लाइफ ही यूज टू हैव विथ रेजल. ठीक है, जो भी उसके साथ रेजल के साथ था. एंड देन ही वॉन्टेड टू मेक लव विथ हर. ही वॉज ऑल्सो अफ्रेड कि कहीं कोई अचानक उस रूम में आ ना जाए. ही वॉज ऑल्सो अशेम दैट कि कैसे, क्यों उसने खुद से इंक्वायरी नहीं किया कि रेजल की डेथ के बारे में, और क्यों वो किसी और पे भरोसा करता रहा, और कैसे उसने किसी और से जाकर ग्रेटल से जाकर उसने शादी कर ली. ओके, सो उसके माइंड पे ये सारी चीज़ें आ रही थी कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों वैसा हुआ. एंड हाउ वॉज ही आस्किंग टू हिमसेल्फ अ क्वेश्चन. व्हाट द क्वेश्चन? हाउ कुड आई हैव सप्रेस्ड ऑल दिस लव.
How could I have accepted the worlds without her? And what will happen now with Gretel? Okay, so he started asking question himself कि अब क्या होगा, कैसे मैं रेजल के बिना रहूँगा, ग्रेटल का क्या होगा. ऑल दिस क्वेश्चंस वेयर कमिंग इनटू हिज माइंड. और कहता है कि मैं ग्रेटल को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा एंड आई विल गो विद एंड लिव विथ रेजल. ओके, आई विल गिव हर एवरीथिंग, माई लास्ट कैंट. He looked down towards the stairway to see if any of the guests had started to come. The thought came to him that by Jewish law he was not married, for he and Gretel had only a civil ceremony. Okay, और उसकी एक नज़र जो है वो सीधे सीढ़ियों की तरफ है. ये देख रहा था कि कहीं कोई गेस्ट जो है वो अंदर तो नहीं आ रहा. और उसके दिमाग में अब एक थॉट आया था कि जूइश लोगों के हिसाब से वो अभी तक शादीशुदा नहीं है, क्योंकि ग्रेटल के साथ जो है उसने सिविल सेरेमनी हुई थी उसकी, एंड कोर्ट मैरिज हुई थी मतलब. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू जूइश लॉ कस्टम्स ही वॉज नॉट मैरिड येट एंड ही वॉज सिंगल. और ये सोचते हुए वो रेजल की तरफ देखने लगा. ओके, देन व्हाट हैपेंड? He looked at Razel. Okay, according to Jewish law, I am a single man. Is that so? Okay, अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं, मार्गुलिन कह रहे हैं कि according to Jewish law, I am a single man. Razel is telling, is that so? According to Jewish law, I could lead you up there and marry you. She seemed to be considering the import of his words. Yes, I realize. According to Jewish law, I didn't even need a ring. One can get married without a penny. Okay, so he said कि according to Jewish law मैं सिंगल हूँ. तो रेजल ने कहा कि is that so? और Jewish law के हिसाब से मैं अभी वहाँ पे जाके तुमसे शादी कर सकता हूँ. और रेजल भी जो है वो काफ़ी ध्यान से इन सारी बातों को सुन रही थी. And she was also trying to grasp what he was saying. और अकॉर्डिंग टू जूइश लॉ मुझे कोई रिंग की भी ज़रूरत नहीं है, वो एक पैसे से भी हम शादी कर सकते हैं. ओके, सो अब जो है कमिंग लाइन जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा हिडन मीनिंग है. वाई शी इज सेइंग दैट डू यू हैव अ पेनी. ओके, रेजल इज आस्किंग डू यू हैव अ पेनी. ही पुट हिज हैंड टू हिज ब्रेस्ट पॉकेट. और जब ये रेजल ने पूछा तो ऑब्वियसली नोबडी विल हैव पेनी इन हिज पॉकेट. सो आगे चल के हमें पता चलेगा मतलब है कि नहीं है वो कैसे मालूम उसको. तो हम जैसे स्टोरी को आगे मूव करेंगे वी विल कम टू नो लाइन पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि डू यू हैव अ पेनी. तो तुम्हारे पास पैसे हैं. नॉर्मली हम ऐसी चीज़ें कब कहते हैं जब हमें एक्सपेक्टेड होता है कि इस जगह में कोई पैसा कैसे ला सकता है, पैसा कैसे ले आ सकता है. तो अगर ये सारी चीज़ माइंड में रहेगी तो ऑब्वियसली शी इज़ आस्किंग इन दैट वे ओनली. तो उसने पैसे निकालने के लिए अपने पॉकेट में हाथ डाली. एंड देन बट हिज वॉलेट वॉज गॉन. he started searching in his other pockets. Okay, so जैसे उसने पॉकेट में हाथ डाली उसके जो है वॉलेट नहीं थी, इट वॉज मिसिंग. लेकिन कैसे मैं नाउ ही इज आस्किंग हिमसेल्फ कि हैव आई बीन रॉब्ड. ही वॉन्डर्ड बट हाउ. आई वॉज सिटिंग इन द टैक्सी द होल टाइम. ओके, सो ही वॉज नॉट डिस्टर्ब्ड बट ही वॉज सरप्राइज कि कैसे मेरे पर्स चोरी हो सकती है. और उसने रेजल से कहा कि स्ट्रेंज बट आई डोंट हैव एनी मनी. उसने कहा कि वो बड़ा ही अजीब बात है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं. और इस लाइन पे आप जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि उसने खुद अपने आप पे ये हो रहा था, अपने आप में ये सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है. पैसे मैं लेकर निकला था, टैक्सी में आया, यहाँ सारे लोग मुझे जानते हैं, सो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चुरा सकता है. तो उसने कहा कि कैसे मेरे पास से पैसा खो सकता है. ओके, सो could someone have robbed me here at the wedding? He was not so much disturbed as surprised. He said,
he said falteringly. Okay, falteringly. नाउ अब उसको ये लग रहा है कि ही सेड कि पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन बिना पैसे के ही जो है हम शादी कर लेंगे, लेकिन मैं घर वापस कैसे जाऊंगा अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो इस लाइन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. शी सेड कि घर क्यों जाना है. ओके, स्ट्रेंज बट आई डोंट हैव एनी मनी. किस लाइन पे आपको ध्यान है? वी विल गेट अलॉन्ग विदाउट यू, बट हाउ एम आई गोइंग टू गेट होम? Why go home? She said, countering with the questions. Okay, so यहाँ पे वो बोलता है कि मैं घर कैसे जाऊँगा. Then she replies कि घर जाने की आपको क्या ज़रूरत है. So obviously ये पता चलता है कि इसके बाद जो है हम घर नहीं जा सकते हैं. कौन सा घर, यानी घर है तो उसको लग रहा है, रीज़न पूछो कौन सा घर, यही तो घर है. Her smile was so much full of mystery. Now countering with a question, she smiled with that homely smile of hers that was so full of mystery. He looked her by the wrist and gazed at her. ठीक है, तो एक मिस्ट्री जैसी है कि कोई अजीब सी बात है कि जो उसके दिलो दिमाग में चल रही थी. ओके, कि वो चुप था बिल्कुल. एंड इट वॉज अ काइंड ऑफ मिस्ट्री फॉर हिम. तो उसका हाथ जो है वो पकड़कर उसको गौर से घूर रहा था. गेज मतलब गौर से देखना, उसकी तरफ देखने लगा. और अचानक जैसे ही वो उसे घूरने लगा तो मार्गलिन को ये एहसास हुआ कि ये वो रेजल नहीं हो सकती है. ओके, देन हु इज शी? लेट्स नो. He took her by the wrist and gazed at her. Suddenly it occurred to him that this could not be his Razel. She was too young. Probably it was her daughter who was playing along with him, mocking him. For God's sake, I am completely confused, he thought. ओके, और अचानक जैसे ही वो उसको घूरने लगा, गौर से देखने लगा, तो मार्गलिन को ये एहसास हुआ कि ये वो रेजल नहीं हो सकती है. और ये जो लड़की सामने खड़ी हुई है ये काफ़ी यंग थी, और रेजल उसकी फर्स्ट लव थी. जब वो इतना यंग था तो अब तक तो वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी होंगी. तो क्या ये लड़की उसकी बेटी है? बिल्कुल उसकी तरह दिखती है, और अब ये उसके साथ मजाक कर रही है. ओके, सो फॉर गॉड सेक आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड. और उसके फीचर्स जो है, नाउ लेट्स नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट हर. For God's sake, I am completely confused, he thought. He stood bewildered, trying to untangle the ears. He could not tell her age for her features. Her eyes were deep, dark and melancholy. Okay, so मार्गुलिन को जो है, now he is thinking कि उसके जो फीचर्स है वो एज के बारे में पता नहीं कर पा रहा है था कि हाउ ओल्ड शी इज़. तो उसकी आंखें जो है वो काली, गहरी और काफ़ी दर्द भरी. ओके, दर्द का मतलब यहाँ पे नहीं कि बदन हाथ का दर्द है, इट्स टॉकिंग अबाउट कि इंटरनल पेन. ओके, तो उसकी आंखों में जो है उसे वो बहुत ही काली, गहरी और वो दर्द से भरी हुई नज़र आ रही थी. नाउ शी वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज्ड. ओके, देन he thought. He stood bewildered, trying to warm the ears. He could tell her age from her features. Her eyes were deep, dark, and melancholy. She also appeared confused, as if she too sensed some discrepancy. The whole thing is mistake, Margolin told himself. But where exactly was the mistake? Okay, so मार्गुलिन ने अपने आप को अपने आप से ये कहा कि सब मिस्टेक्स है, ये सब गलतियाँ जो है, तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही बड़े कंफ्यूजन में डाल रहा हूँ. लेकिन उसने गलती से कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली, और ये मेरे कि पर्स कहाँ गया. ठीक है, वो बहुत ही सारी इन चीज़ों पे क्या है, इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया है. एंड व्हाट हैपेंड टू द वॉलेट? कुड ही हैव लेफ्ट इट इन द टैक्सी आफ्टर पेइंग द ड्राइवर? ही ट्राइड टू रिमेंबर हाउ मच कैश ही had in it, but was unable to. Okay, I must have had too much to drink.
ओके। सो हेयर और उसको फिर जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि मेरा वॉलेट कहाँ है, तो बहुत ही ज़्यादा वो चिंता में था। उसको लगा कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक तो मैंने नहीं कर लिया है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक लेने से क्या होता है कि इसलिए मेरे दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसने कहा कि ये जो लोग हैं शादी में आए हुए हैं, मुझे बहुत पहले मतलब बहुत पिला चुके हैं ये लोग, एंड आई एम ड्रंक टोटली लाइक अ डेड बॉडी। और ये सब जो है, ये सब सोचने के बाद वो काफ़ी देर तक साइलेंट खड़े रहा और वो कुछ सोचने लगा। ही वॉज इन अ ड्रीमलेस स्टेट एंड ही वॉज इन अ मोर प्रोफाउंड। ओके, these people have made me drunk, dead drunk. For a long time, he stood silent, lost in some dreamless state, more profound than a necrotic trance. Okay, trance. So यहाँ पे he is talking about कि dreamless state में है and he was in a more profound. Okay, profound का मतलब intense and trance means spell magic. So he was in a more intense than इन नारकोटिक्स। टैरेंस मतलब पी लेना, टैरेंस मतलब पी लेना, पी लेने के बाद जो है लोग अपने होशो हवाश में नहीं रहते हैं, तो उससे ज़्यादा में वो काफ़ी इंटेंस था, काफ़ी ज़्यादा परेशान था। ओके, इन सब चीज़ों को लेकर। और अचानक उसको याद आता है कि वो हादसा जो वहाँ पे आ रहा था, उसको याद कि जो हादसा हुआ था। ओके, हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि यहाँ पे कि जब वो जा रहा था तो कैसे एक एक्सीडेंट हुआ था एंड ही सी ऑल दोज एक्सीडेंट्स। सो लेट्स कंटिन्यू व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। सडनली ही रिमेंबर द ट्रैफिक collision he had witnessed on Eastern Parkway. An eerie suspicion came over him. Perhaps he had been more than a witness. Perhaps he himself had been the victim of that accident. ओके, सो और अचानक से उसको याद आ रहा है यहाँ पे कि जो पार्कवे में एक्सीडेंट हुआ था वो ओके, तो वो अपने आप से ये कह रहा है कि एक तरह का सस्पिशियन है। ओके, दैट इज सुपर नेचुरल सस्पिशियन। एरी सस्पिशन मतलब सुपर नेचुरल सस्पिशन जो है उसके ऊपर आ जाता है। एंड ही स्टार्टेड टेलिंग, और उसको ऐसा लगता है कि मैं उस एक्सीडेंट का विटनेस नहीं था, और वो जो है स्ट्रेचर पे जो आदमी ले जाया जा रहा था वो कोई और नहीं, वो मैं खुद था। मैं मर चुका हूँ उस एक्सीडेंट में, और मेरा जो सोल है वो मुझे खुद को मैं स्ट्रेचर पे ले जाते हुए देख रहा हूँ, और वहाँ से मैं चलता हुआ एक अलग दुनिया में आ गया हूँ। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें उसके माइंड पे चल रही थी, जिसको आफ्टर लाइफ कहते हैं। और यहाँ पे ये सारे लोग जो है डांस कर रहे हैं। ये आफ्टर लाइफ वाली जो है, आफ्टर लाइफ है मैं मर चुका हूँ, ये आफ्टर लाइफ वाली लाइफ। ओके, तो इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है ये कौन है, ये कौन लोग है, इसलिए सब कुछ जो है मुझे सारा चेहरा जो है वो काफ़ी मिस्टीरियस और सस्पेंस लग रहा है। ओके, सस्पिशन लग रहा है, और इसीलिए मैं तुमको देख रहा हूँ कि तुम भी शायद मर चुकी हो और तुमको इस बात का ख्याल ही नहीं है। ठीक है। ओके, so what we have known so far, that he is still talking, perhaps he himself had been the victim of that accident. The man on the stretcher looked strange familiar. Dr. Margolin began to examine himself, though he were one of his own patient. He could find no trace of pulse or breathing, and he felt oddly deflated, as if some physical dimensions were मिसिंग। ओके, उसके बाद मार्गोलिन जो है अपने आप को ही इमेजिन करने लगा, बिकॉज ही वॉज अ डॉक्टर, एंड उसने देखा कि मेरा जो है पल्स वगैरह जो है वो ठीक है या नहीं, हार्ट बीट्स जो है, ही कुड नॉट फाइंड नो ट्रेस ऑफ पल्स और ब्रीथिंग। तो वो देखने लगा कि ना तो कोई सांसें आ रहा था और ना ही वो उसका पल्स काम कर रहा था। ओके, और उसको बहुत ज़्यादा जो है ऑडली वो अपने आप को
डिफ्लेटेड करने लगा. ओके, डिफ्लेटेड मतलब यहाँ पे है रिजेक्टेड. वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि एज इफ उसका जो है फिजिकल डायमेंशन जितना था, जैसे ब्रीथिंग, हार्ट पल्स या सारी चीज़ें वो मिसिंग लग रही थी उसको. ओके, वो उसको उसको लग रहा था कि लग रहा था या तो मैं बहुत ज़्यादा पी चुका हूँ या तो मैं हेलोसिनेट कर रहा हूँ अपने आप को. ओके, या तो मैं लिटरली मर चुका हूँ. ओके, so everything was missing. The sensation of weight, the muscular tension of his limbs, the hidden aches in his bones, all seemed to be gone. It can't be, it can't be, he murmured. Okay, can one die without knowing it? And what will be Gretel, what will Gretel do? ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपने आप को हल्का फिल्का जो है वो महसूस कर रहा था. काफ़ी एनर्जेटिक वो अपने आप को महसूस करने लग गया था बिकॉज ही वॉज ओल्ड. उसके लिम्स जो है वो उस तरीके से उसको फील हो रहा था जैसे फील होता था. और ओके, और उसके बोन्स में कोई दर्द वगैरह नहीं था. उसके मसल्स जो थे वो काफ़ी सारी चीज़ उसके यानी वो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो चली गई थी. फिजिकल प्रॉब्लम्स जो थे वो भी चली गई थी. एंड ही सेड दैट कैसे हो सकता है ये पॉसिबल? क्या कोई मैन क्या कोई मर सकता है बिना जाने? तो मैं मर गया हूँ जैसे कि. एंड अब जो है ग्रेटल का क्या होगा? ठीक है, अब वो कैसे रहेगी? सो ही वॉज थिंकिंग हिमसेल्फ that exactly what's going to be. Okay, so this is what about the afterlife is talking. There is two questions. As I told you, the question is not visible here, though I have uploaded the PDF. It is written in your textbook. That's why I read a question and try to answer you of that questions. And para wise, when the para ends, there is a question, so I'm trying to solve all those questions. So please keep it in your mind and just clear your concept also कि अगर ये question आ जाए तो how will you tackle with that question to the answer. Okay, so one more paragraph is only left and that's I think we might be completing it in our next video when I'll upload it. Okay, so the 15 videos are waiting in Brownsville and it's my humble request to you all, so please go through all those videos, just clear your concept towards the wedding in Brownsville, though it is one of the lengthiest chapter in your syllabus. Okay, so afterwards, after ending the 31, we will directly go to the fourth one. Okay, so further if there is any problem, so please let me know so that I can clear it to you. Okay, so please keep watching, keep learning. Thank you.